राधे 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 राधे। आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। आज की प्रेरक कहानी है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धस्य कुतो बलम। एक कहानी हम लोग पढ़ते थे, बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी है, आप इसको सुने तो सच में जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास बल होता है, ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एक बार एक चोर अपने 4 साथियों के साथ चोरियां करता था। उसका वही नियम चलता था। चोरी करते 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 आधी जिंदगी बीत गई। जो हेड चोर था बड़ा बुद्धिमान था। एक दिन उसने राजमहल में चोरी करने का प्लान बनाया और अपने साथियों के साथ राजमहल में चोरी प्रारंभ कर दी। और जब चोरी करके ये लोग निकलने लगे तो राजा के सैनिकों को पता लग गया और पीछा किया। सारे के सारे चोर पकड़े गए। जो 4 चोर थे इसके साथी, उनको फांसी लगा दी। और हेड चोर था तो इसके लिए राजा ने कहा 4 दिन बाद फांसी और इसको भी लगा दी जाएगी, तब तक इससे जो भी पूछना है पूछ लें। चोर ने मन में विचार करा, जिंदगी भर चोरी करी, आज राजा के यहाँ मरने से अच्छा है कि कुछ बचने का साधन सोचा जाए। तो उसने बुद्धि लगाई कि क्या सोचूं। हुआ ऐसा, चोर ने सैनिक से कहा कि सैनिक, मुझे राजा को एक बहुत जरूरी बात बतानी है, तुम मेरी राजा से बात करवाओ। सैनिक ने मंत्री से कहा। मंत्री ने राजा को बात बताई कि चोर आपसे बात करना चाहता है। राजा ने कहा ठीक है, उसको ले आओ। चोर ने कहा, जब दरबार में पेश हुआ राजा के दरबार में, तो चोर से पूछा क्या बात करनी है। तो राजा के पूछने पर चोर ने कहा, राजन, मैं एक विद्या जानता हूँ और मुझे दुख है कि मेरे मरने के बाद वो विद्या भी लुप्त हो जाएगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी विद्या सुने और उसको अमर करें। राजा ने कहा, बताओ क्या विद्या जानते हो। चोर ने कहा, मैं सोने के पौधे उगाना जानता हूँ और मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ मेरी विद्या भी मर जाएगी। राजा बोला, कितने दिन चाहिए। उसने कहा, ज़्यादा दिन नहीं चाहिए, 3-4 दिन के अंदर में मैं बो दूंगा और वो आप सीख लें, उसके बाद मुझे फांसी दे देना, कोई बात नहीं। राजा ने मन में विचार करा, चलो अच्छा हुआ, मरते मरते कम से कम राज्य संपन्न हो जाएगा इसके, ये विद्या तो दे जा रहा है। राजा ने कहा, मुझे क्या करना है बताओ। चोर ने कहा, आप सोने के सरसों के बराबर बीज बनवाइए और नदी के किनारे खेत जुतवाइए। जब इतना काम हो जाए तो मेरे पास आना, मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। चोर के कहने के अनुसार राजा ने सोने के दाने के बीज बनाए, सोने के बीज बनाए, खेत जुतवाया। चोर से कहा, चल अब बो। राजा का भरा दरबार। चोर ने कहा, साहब, अगर मैं बोना जानता तो मैं चोरी ही क्यों करता। ये सरसों के बीज वही बो सकता है जिसने आज तक कभी चोरी न की हो, अन्यथा ये सोने के बीज उगेंगे नहीं। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, तुमने तो कोई चोरी नहीं करी होगी, तुम ही बो। मंत्री बेचारे शक पकाए, बोले, हुजूर, जब मैं राज्य का, पूरे राजा का, प्रदेश का मंत्री हूँ तो चोरी तो मेरे से भी हुई है। वित्त मंत्री से कहा, खजांची से तुम कहो। बोला, साहब, जब मंत्री जी करते हैं तो मेरी अनुमति के बिना तो वो नहीं कर सकते, उसमें मैं भी हिस्सेदार हूँ। इस तरह करते करते जितने राज दरबार के मंत्रीगण थे, अन्य थे, सब चोर साबित हो गए। चोर ने कहा, राजा आप ही बो दो। राजा बोला, बचपन में जब मेरे माँ बाप पूरा खर्चा नहीं देते थे तो मैं भी चोरी करता था। तो चोर ने कहा, साहब, जब तुम सारे चोर हो तो अकेले मुझे फांसी क्यों दी जा रही है।
बारी बारी से सब एक एक करके फांसी पर लटको और मुझे भी लटकवा दो। किसी ने थोड़ी करी, किसी ने बड़ी करी, मैं तो मजबूरी में चोरी किया। ये तो सब आपके दरबार में साधन संपन्न है, ये चोरी कर रहे हैं, तो अकेला मुझे क्यों फांसी चढ़ा दी जा रही है। राजा की बात समझ में आ गई। राजा ने चोर की बेड़ियां खोली, बोला चोर से, आज से आप हमारे मुख्य प्रधानमंत्री रहेंगे। और सभी मंत्रियों को दंड दिया गया। उस दिन के बाद चोर ने तो चोरी नहीं करी, अपने प्राण भी बचा लिए। तब कहते हैं कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धस्य कुतो बलम। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राण संकट में क्यों न हो, घबराना नहीं चाहिए व्यक्ति को। अपने सोच, विचार और बुद्धि के बल पर जो बचने का मार्ग ढूंढता है, उसे प्रभु की भी कृपा होती है और वो बच जाता है। इसलिए जीवन के किसी भी कष्ट में आप घबराएं नहीं, चिंतन करें, चिंता नहीं, मनन करें, अवश्य कोई न कोई रास्ता निकलेगा और आप उस संकट से मुक्त हो जाएंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। यही इस कथा का ज्ञान है। इस पर अमल करें। पुनः फिर एक कथा लेकर के आपके पास उपस्थित होंगे। अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।